नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं साउथ मूवी की कहानी। यह मूवी क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है, जो आपको पसंद जरूर आएगी। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मूवी का नाम है कडावर, जो 2022 में आई थी। तो बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैदी विकी की बीबी की मौत हो जाती है, तो उसे उसकी बीबी के फ्यूनरल में लेके आते हैं, जहां विकी कहता है कि तुम जहां हो मैं भी वहीं आ रहा हूं, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। अगले सीन में डॉक्टर सलीम रहमान अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। तभी अनजान नंबर से उसे फोन आता है, जिसमें आवाज आती है कि तुम जहां हो मैं वहीं आ रहा हूं, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। और फिर उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आता है और उसे किडनैप कर लेता है। दूसरे दिन डॉक्टर सलीम रहमान के किडनैप की खबर चारों तरफ फैल जाती है। आगे इंस्पेक्टर माइकल को दिखाते हैं। उसके पास फोन आता है कि पास के जंगल में एक लाश मिली है। इस पर इंस्पेक्टर माइकल कहता है कि यहाँ का काम निपटा कर मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और फिर माइकल मोर्चरी के अंदर डॉक्टर भद्रा के पास जाता है। वहाँ पर बहुत सारी लाशों को दिखाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर भद्रा लंच कर रही होती है। डॉक्टर भद्रा एक पैथोलॉजिस्ट है जो लाशों के पोस्टमार्टम का काम करती है। इंस्पेक्टर माइकल डॉक्टर भद्रा को कहता है कि पास के जंगल में एक और लाश मिली है और उसे हेल्प करने को कहता है। इस पर डॉक्टर भद्रा यहाँ का काम निपटाकर चलने को कहती है, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर भद्रा और माइकल जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ लाश मिलती है। लाश और गाड़ी की हालत काफी जली हुई थी। इस पर डॉक्टर भद्रा कहती है कि इसको पहले मारा गया है और फिर यहाँ जंगल में लाकर जलाया गया है, और वह बताती है कि इसकी काफी हड्डियां टूटी हुई हैं। शायद इसे काफी टार्चर किया गया है। फिर डॉक्टर भद्रा डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर भद्रा उस डेड बॉडी की एडॉप्सी कर रही होती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर विशाल आता है और रिपोर्ट के बारे में पूछता है। इस पर डॉक्टर भद्रा कहती है कि यह एक 30-35 साल के आदमी की डेड बॉडी है और इसे मारने से पहले काफी टार्चर किया गया है और इसे मारकर जंगल में जलाया गया है। आगे डॉक्टर भद्रा जांच करके इंस्पेक्टर विशाल को बताती है कि यह कंफर्म डॉक्टर सलीम रहमान की बॉडी है। तभी वहाँ माइकल आकर उन्हें टीवी ऑन करने को कहता है। टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि मर्डर की सजा काट रहा कैदी विकी ने यह कबूल किया है कि डॉक्टर सलीम रहमान की हत्या उसने की है। इस पर डॉक्टर भद्रा कहती है ये केस जितना लग रहा है उतना आसान नहीं है। अगले सीन में डॉक्टर विशाल जेल का निरीक्षण कर रहा होता है और वहाँ की पुलिस से पूछता है इन दिनों में विकी से कोई मिलने आया था क्या। इस पर वो लोग कहते हैं कि उससे मिलने एक फादर आया करते हैं और फादर हमें कह रहे थे कि वह किसी को मारने का जिक्र कर रहा था। जब वो कैद खाने में जाकर देखते हैं तो उसने दीवार पर कई चित्र बना रखे थे। विशाल पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। आगे हमें विकी को अन्य कैदियों के साथ लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर विशाल के पास लाते हैं। विशाल विकी से पूछता है कि तुमने इस दीवार पर डॉक्टर सलीम की तस्वीर क्यों बनाई है। इस पर विकी कहता है कि यह पता करना तुम्हारा काम है। अगले सीन में हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सीनियर ऑफिसर विशाल से पूछता है कि विक्की का इस मर्डर केस से कोई संबंध है क्या। इस पर विशाल कहता है कि मैं जेल में विक्की से मिला था, वह बहुत अबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, उसे कस्टडी में लेने के लिए मैंने फाइल लगा दी है। इस पर सलीम रहमान के पिता अली रहमान जो वहीं पर होते हैं वो विशाल से पूछते हैं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, यह बताओ, बाकी आगे क्या करना है वो सब मैं देख लूंगा। और फिर सीनियर ऑफिसर विशाल को डॉक्टर भद्रा से मिलने के लिए कहता है। उनका मानना है कि डॉक्टर भद्रा किसी भी केस को सोल्व करने में माहिर है और वह तुम्हारी मदद कर सकती है। और फिर विशाल भद्रा से मिलने को कहकर वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि भद्रा अपनी बेटी के साथ बीच में बैठी हुई है। तब उसके पास विशाल आता है और भद्रा से कहता है कि ऑफिसर ने तुम्हारी मदद लेने के लिए बोला है। इस पर भद्रा कहती है, हाँ मेरे पास उनका फोन आया था, लेकिन मुझे इस केस में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, मैं मेरे स्टूडेंट्स और डेड बॉडी के साथ काम करके खुश हूँ। इस पर विशाल कहता है कि हमें सीनियर की बात माननी पड़ती है। इस पर भद्रा हाँ कह देती है। आगे सीन में विक्की से पूछताछ कर रहे होते हैं और विशाल विक्की से डॉक्टर सलीम की फोटो दिखाकर पूछता है कि यह कौन है, इसे तुम कैसे जानते हो। इस पर विक्की कहता है अब तो इसे मार दिया है, अब आपको क्या परेशानी है। इस पर विशाल कहता है कि मुझे पता है कि यह सब तूने नहीं किया, पर यह बता तेरी मदद कौन कर रहा है। इस पर विक्की कहता है कि ईश्वर, और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर उसे एंजल के बारे में पूछा जाता है तो वह मना कर देता है कि इसको मैं नहीं जानता हूँ। आगे भद्रा विशाल से पूछती है कि ये एंजल कौन है, पहले हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है। आगे के सीन में विक्की को एंजल की कब्र के पास लाया जाता है और विशाल फादर से पूछता है कि आप हमें विक्की के बारे में बताएं। इस पर फादर कहते हैं अगर आपको विक्की के बारे में जानना है तो पहले एंजल के बारे में जानना होगा। और फिर कहानी 25 साल पहले जाती है।
एक दिन नवजात बच्ची को कोई चर्च में छोड़ जाता है और फादर कहते हैं उसका मैंने एंजल नाम रखा। वह चर्च में ही पली बड़ी और सबकी चहेती बन गई और सब लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। एक दिन वह बच्ची फादर से कहती है, मेरे पापा कौन है? इस पर फादर ईश्वर की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहते हैं, यही तुम्हारे पापा है। और फिर समय बीतता है और एंजल जवान हो जाती है। यहाँ पर वह ईश्वर से बात कर रही होती है। तभी वहाँ विक्की आता है। विक्की भी वहीं चर्च में काम करता है, जो एंजल को प्यार करता है। इसके बारे में वह फादर से बात करता है। इस पर फादर कहते हैं कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, तुम जाकर उसके मम्मी पापा से बात करो। और जब फादर को पता चलता है कि विक्की एंजल से प्यार करता है, तो फादर एंजल से बात करता है। एंजल भी विक्की से शादी करने के लिए हाँ कह देती है और फिर फादर दोनों की शादी करवा देते हैं और फिर दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से बीतने लगती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर एक दिन विक्की फादर से कहता है कि वह काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना चाहता है। इस पर फादर कहते हैं कि जैसा तुम खुश रहो वैसा करो। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और फादर विशाल से कहते हैं कि बस उस समय ही मैंने दोनों को आखिरी बार देखा था। फिर भद्रा फादर से पूछती है कि एंजल को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। फादर कहते हैं कि जेसी हॉस्पिटल में। और फिर विशाल विक्की को गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन विक्की प्रेयर करने के लिए रुक जाता है। और फिर विक्की प्रेयर करने लगता है, जहाँ पर विक्की ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जिसने तुम्हें सूली पर चढ़ाया, भले ही तुम उन्हें माफ कर दो। मैं तो जिंदगी की अहमियत भी नहीं जानता था और जिसने मुझे जिंदगी के मायने समझाए, उन लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। और जिन लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी है, उनको मैं जीने नहीं दूंगा। और फिर विक्की भद्रा से कहता है, अभी तक जो मैंने किया है और जो मैं करने जा रहा हूँ, वो सब मैंने उन्हें बता दिया है। और फिर वो सब विक्की को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में माइकल भद्रा से कहता है कि एंजल के मरने से पहले डॉक्टर सलीम रहमान 6 साल से जेसी हॉस्पिटल में काम करते थे और एंजल की एडोप्सी रिपोर्ट भी इसी फाइल में है। और फिर एडोप्सी रिपोर्ट की फाइल भद्रा विशाल को दिखाती है, जिसमें एंजल की एडोप्सी रिपोर्ट पर डॉक्टर सलीम के साइन होते हैं। इसका मतलब था कि एंजल की एडोप्सी डॉक्टर सलीम ने की थी। और फिर भद्रा कहती है कि एक लड़की जो प्रेग्नेंट है, उसका एक्सीडेंट होता है, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसे एक सर्जन ट्रीट करता है और इस एडोप्सी रिपोर्ट में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। इस पर विशाल कहता है कि क्या एंजल की बॉडी का रिपोस्टमार्टम करवाया जाए। इस पर भद्रा कहती है कि हमें दोबारा रिपोस्टमार्टम करवाना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। और फिर अगले सीन में फादर की एप्लीकेशन पर कोर्ट एंजल के केस को रिओपन कर उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे देता है। अगले सीन में फादर को माइकल गाड़ी से चर्च ले जा रहा होता है, तो रास्ते में जाम लगा होता है। जब माइकल गाड़ी से उतरकर देखता है तो कुछ लोग रोड के बीच में डांस कर रहे होते हैं। माइकल उन सबको रोड से हटाता है और फिर गाड़ी में आकर देखता है तो किसी ने फादर पर हमला किया है, जिससे फादर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। भद्रा ये देख विशाल से पूछती है कि पता चला कि ये सब किसने किया है। इस पर विशाल कहता है कि सीसीटीवी कैमरा चेक किया जा रहा है। और फिर वो सभी एंजल की कब्र के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एंजल की कब्र को कुछ लोग तोड़ रहे होते हैं। यह देखकर भद्रा विशाल से कहती है, एंजल की बॉडी को बचा लो। और फिर विशाल की उन आदमियों से खूब लड़ाई होती है और फिर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सभी एंजल की डेड बॉडी निकाल रहे होते हैं और डेड बॉडी को निकाल कर भद्रा उसका पोस्टमार्टम करने लगती है। तभी वह चौंक जाती है और विशाल से कहती है कि पहले एंजल की डेड बॉडी की एडोप्सी नहीं की गई थी और एक और खास बात है कि डेड बॉडी से दिल गायब है। और वह कहती है कि इस काम में किसी बड़े गैंग का हाथ है। और फिर वह डेड बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को कहती हैं। हॉस्पिटल आकर भद्रा कहती है कि जैसा विक्की के कहे अनुसार उसका अगला शिकार डॉक्टर एबल हो सकता है। और फिर भद्रा और विशाल डॉक्टर एबल के पास जाते हैं, जो जेसी हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। भद्रा डॉक्टर एबल से पूछती है कि जेसी हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है, उसके बारे में हम पूछताछ करने आए हैं। इस पर डॉक्टर एबल उन्हें मना कर देते हैं कि जेसी हॉस्पिटल में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और फिर वो थोड़ी पूछताछ के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और उनके बाहर निकलते ही उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। तभी सब अंदर दौड़कर जाते हैं और डॉक्टर एबल को मरा हुआ पाते हैं। तभी वहाँ एक साया बाहर भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर अगले सीन में भद्रा एडोप्सी कर रही होती है। वह विशाल से कहती है कि यह खून वैसे ही किया गया है जैसा विक्की ने बताया था। मुझे लगता है कि हम में से ही कोई है जो विक्की को सारी जानकारी दे रहा है। इसके बाद विशाल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर विशाल से कहता है कि यदि तुमसे यह केस सॉल्व नहीं होता है तो मैं यह केस किसी और को सौंप देता हूँ। लेकिन विशाल कहता है कि हमें फादर पर शक था, पर उनका भी खून करने की कोशिश की गई। सर, अब हम और इंक्वायरी कर रहे हैं, आज शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब उनको मणि नाम के एक गुंडे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसको पकड़ने पुलिस टीम जाती है और उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला सीन अदालत का दिखाया जाता है, जहाँ जज साहिबा कह रही होती है कि ऑलरेडी विक्की को कस्टडी में रखकर पूछताछ कर चुके हो, फिर क्यों अब 5 दिन मांग रहे हो। इस पर भद्रा जज से कहती है कि एंजल की एडोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि जेसी हॉस्पिटल एक बड़े
क्राइम में इन्वॉल्व है और उनके रिक्वेस्ट करने पर उन्हें अदालत 2 दिन विक्की से पूछताछ के लिए दे देती है। अब भद्रा विक्की से पूछती है कि तुम्हारा सफर खत्म हो गया या अभी बाकी है। इस पर विक्की कहता है, मेरी एंजल का दिल जिसमें धड़क रहा है मैं उसे मार कर दम लूंगा। और हमें आगे दिखाया जाता है विशाल मणि नाम के गुंडे से पूछताछ कर रहा होता है। वो लोग उसे खूब मारते हैं और अंत में वह सब बताने को तैयार हो जाता है। और फिर कहानी अतीत में जाती है जहाँ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विक्की अपनी पत्नी एंजल को जो प्रेग्नेंट होती है उसको डॉक्टर के पास चेकअप करवाता है और चेकअप के बाद मोटरसाइकिल से वापस जा रहे होते हैं। तभी सड़क छाप गुंडे, जिनमें मणि भी शामिल होता है, एंजल के गले की चैन तोड़कर भाग रहे होते हैं, जिस वजह से एंजल मोटरसाइकिल से गिर जाती है और चूंकि वह प्रेग्नेंट होती है उसे काफी गंभीर चोट आती है। विक्की गुस्से में उन गुंडों को खूब मारता है और फिर सब वहाँ से भाग जाते हैं। विक्की एंजल के पास आता है तो वह बेहोश हो जाती है और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ भद्रा विक्की से कह रही है कि एंजल के हार्ट को निकाला गया था, हमें आज ही पता चला, लेकिन जो बात रिकॉर्ड में नहीं है वो तुम्हें कैसे पता चली? कहीं तुमको फादर ने तो नहीं बताया? लेकिन विक्की कुछ नहीं बताता। आगे भद्रा विशाल से कहती है, जब डॉक्टर एबल का खून हुआ तब फादर आईसीयू में थे, इसका मतलब फादर ने यह सब नहीं किया। यह सब करने वाला कोई हमारे बीच में ही है और वह विक्की की मदद कर रहा है। इसी बीच काली, जो हॉस्पिटल में भद्रा के साथ ही काम करता है, उसे दिखाते हैं। वह एक लाश को देखकर रोने लगता है। फिर कहानी अतीत में जाती है, जहाँ पर काली के घर को दिखाया जाता है। काली के 2 बेटियों हैं। बड़ी बेटी प्रिया जैसी हॉस्पिटल में यानी काली के साथ ही काम करती है। छोटी बेटी बोल नहीं सकती। प्रिया उन दोनों को खाने के लिए बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है, जहाँ एंजल को बेहोशी की हालत में लाया जाता है। अगले सीन में प्रिया रो रही होती है। तब काली उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया? तब प्रिया कहती है कि हॉस्पिटल में एंजल को बचाया जा सकता था, पर डॉक्टर सलीम रहमान ने जाने बिना ही सर्जरी शुरू कर दी। तब वह प्रेग्नेंट थी और बच्चे को बाहर निकाला तब उसमें जान नहीं थी, इसलिए डॉक्टर सलीम रहमान ने मुझे बच्चे को मेडिकल वेस्ट में डालने के लिए कहा। मैं उस बच्चे को मेडिकल वेस्ट में डालने गई तो मुझे उस बच्ची में हरकत दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद वह रोने लगती है और मैं उस बच्ची को घर ले आई। वहाँ छोड़ती तो वो लोग उसे मार डालते और वह दोनों उस बच्ची को फादर के पास ले जाते हैं। यह पूरी कहानी जानने के बाद फादर कहते हैं कि हमें इस बच्ची को न्याय दिलाना ही होगा। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ भद्रा के पास फोन आता है कि फादर की मौत हो चुकी है। अगले सीन में भद्रा और विशाल बात कर रहे होते हैं। भद्रा कहती है कि एंजल का एक्सीडेंट 26 जुलाई को हुआ, यानी कि 26 जुलाई जब एंजल की सर्जरी हुई, उसी दिन जिस बॉडी में एंजल का हार्ट ट्रांसफर किया उसकी भी सर्जरी हुई थी। अब हमें यह पता लगाना है कि 26 जुलाई को एंजल के अलावा किसकी सर्जरी हुई थी, क्योंकि हार्ट ट्रांसफर की ज्यादा सर्जरी होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें इससे पता लग सकता है कि एंजल का हार्ट जिसमें भी ट्रांसफर हुआ है, अगली मौत उसी की होगी। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर विशाल सीनियर के सामने खड़ा है और वहाँ पर सलीम रहमान के पिता अली रहमान भी मौजूद होता है। सीनियर ऑफिसर विशाल को ट्रांसफर लेटर थमा देता है और कहता है कि यह केस हमने सीबीआई को सौंप दिया है, तुम निकलो। और इसके बाद अली रहमान कहता है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है, यह सब मैंने ही करवाया है। उस वक्त एंजल का हार्ट 2 करोड़ में बिका था और जिसमें वो हार्ट धड़क रहा है उसका पता मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि विक्की का अगला शिकार वही आदमी है। इस पर विशाल हंसने लगता है और अली रहमान से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि विक्की उसे मारेगा, लेकिन शायद विक्की का अगला निशाना तुम हो सकते हो। इतना सुनकर अली रहमान हैरान रह जाता है और विशाल वहां से चला जाता है। और फिर अगले सीन में काली अली रहमान को किडनैप कर लेता है, जहां पोस्टमार्टम का रूम दिखाया जाता है, जहां अली रहमान काली को कहता है कि तुम मुझे 14 दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। इस पर काली कहता है कि हर गलती की सजा होती है और तय करना और छोड़ देना यह सब ईश्वर के हाथ में होता है। और फिर इसके बाद में उसके सामने भद्रा आती है, वह अली रहमान की तरह देखती है। और फिर कहानी अतीत में जाती है, जहां भद्रा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। वह स्टूडेंट्स से कहती है तुम्हें पुरानी एडोप्सी फाइल देती हूँ जिसको आप सब पढ़ना और समझना। फिर वह काली को कहती है कि कुछ पुरानी फाइलें इनको दे दो। तभी उन पुरानी फाइलों में एंजल की एडोप्सी फाइल पर भद्रा की नजर पड़ती है। उस फाइल को वह रख लेती है और काली को कहती है इस लड़की को मैं जानती हूँ। और फिर डॉक्टर भद्रा अतीत में खो जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एंजल से होती है। दरअसल भद्रा बस में सफर कर रही होती है, उसी बस में एंजल भी होती है। बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर एंजल भद्रा को एक लॉकेट दिखाती है जिसमें एंजल और विक्की की तस्वीर होती है और एक खाली जगह पर वह अपनी बेटी की फोटो रखना चाहती है। ऐसा कहकर वह बस से उतर जाती है और वह लॉकेट को बस में भूल जाती है और वह लॉकेट भद्रा के पास रह जाता है। फिर भद्रा प्रेजेंट में आती है और अपने पर्स से एंजल के उस लॉकेट को निकाल कर देखने लगती है और काली भद्रा की तरफ देखने लगता है तो भद्रा काली से कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? इसके बाद काली भद्रा को अपने घर ले जाता है और एंजल
की बेटी से मिलाता है। इस पर काली की बेटी प्रिया कहती है कि अगर मैं इसको उनको सौंप देती तो वो लोग इसे मार देते, इसलिए मैं इस बच्ची को घर ले आई और जितना मैं जानती थी उसकी मदद से इसकी जान बचाई। इसके के बाद वो सब बच्ची को फादर के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को यहाँ रखना ही सेफ होगा। और फिर फादर कहते हैं, मैं एंजल के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक लड़की के जीवन में इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो किसी तरह हमें उसे न्याय दिलाना ही होगा। इस पर भद्रा कहती है कि यह इतना आसान नहीं है फादर। फिर वह प्रिया से कहती है कि तुम अगर मेरी मदद करो तो हमें एविडेंस मिल सकता है, और वह कहती है कि हॉस्पिटल के सर्वर में तुम इस केस के रिकॉर्ड मुझ तक पहुंचा दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। और प्रिया हॉस्पिटल से रिकॉर्ड चुरा कर लाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक रात ड्यूटी के वक्त प्रिया डॉक्टर सलीम के केबिन में उसके कंप्यूटर से एंजल केस के रिकॉर्ड कॉपी कर रही होती है। तभी वहां पर सलीम आ जाता है तो प्रिया वहीं पर पर्दे के पीछे छुप जाती है, पर सलीम उसे देख लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां डॉक्टर प्रिया का ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि प्रिया का शरीर बुरी तरह जल चुका है और उसकी हालत गंभीर है। डॉक्टर कहता है कि लैब में काम करते हुए इसके शरीर पर एसिड गिर गया था, इस वजह से इसकी बॉडी जल गई और इसके बचने के चांस बहुत कम है। पर भद्रा को यकीन नहीं होता। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद प्रिया से वह अक्षरों के अल्फाबेट से इशारा करके सारी सच्चाई प्रिया से जान लेती है, जिसमें प्रिया द्वारा बताए गए 3 नाम सामने आते हैं। एक डॉक्टर सलीम रहमान, दूसरा अली रहमान और तीसरा नाम डॉक्टर एबल का होता है। और यह सब बताकर प्रिया मर जाती है। इससे भद्रा समझ गई थी कि प्रिया और एंजल की हत्या करने वाले ये तीनों ही हैं। और अब भद्रा प्रिया की मौत की वजह खुद को मानने लगती है, क्योंकि उसके कहने पर ही प्रिया इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हुई थी। काली और उसकी छोटी बेटी सदमे में चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि भद्रा, काली और फादर बातें कर रहे होते हैं, जहां फादर कहते हैं कि अपराधियों को सजा देने का काम हमारा नहीं, ये सब ईश्वर का काम है। इस पर भद्रा कहती है कि उन पापियों को सजा देने के लिए ईश्वर ने हमको चुना है। और वह फादर से कहती है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए, मैं जो भी आपसे कहूँ वह आपको विक्की को बताना होगा और इन सब के पीछे मैं हूँ, यह बात विक्की को पता न चले। इसके बाद फादर विक्की से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस तुमको मैं कहूँ वैसा करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां पर काली और भद्रा सलीम रहमान को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसकी कार को जलाते हुए दिखाया जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहां पर भद्रा डॉक्टर एबल को गोली मार रही होती है। यानी कि अब पूरी कहानी सामने आ जाती है। इस सब के पीछे डॉक्टर, भद्रा, काली और फादर का हाथ होता है, जो एंजल के केस में शामिल थे उन सबको सजा दिलाने में। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ भद्रा अली रहमान के सामने खड़ी है और फिर अली रहमान को भी उसके किए की सजा मिल जाती है। अब आगे एंजल को दफनाते हुए दिखाया जाता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है जहां भद्रा विक्की से मिलती है और कहती है कि तुम जिसे सजा देना चाहते थे उन्हें ईश्वर ने किसी और के जरिए सजा दे दी, तुम अब बदले की भावना भुलाकर बाहर आने के बारे में सोचो। और फिर वह छोटी बच्ची विक्की को गिफ्ट देती है। भद्रा उस बच्ची को लेकर जाने लगती है। विक्की उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें एंजल और विक्की के साथ उस छोटी बच्ची की तस्वीर होती है और यह देखकर विक्की जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वह गिफ्ट एंजल का वही लोकेट होता है जो विक्की ने एंजल को दिया था। और फिर वह छोटी बच्ची दौड़कर विक्की के गले लग जाती है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म कडावर की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।